ये आदमी यहाँ पर सोता है और जैसे इसका आँख खुलता है तो पता चलता है यह छत के ऊपर सो रहा है। फिर यह जब सीसीटीवी को चेक करता है तो पता चलता है यह खुद ही सीढ़ी लगाकर ऊपर गया था। और फिर इसके बाद यह आता है और फिर लेट कर यहाँ पर सो जाता है। और सोने के बाद फिर जब इसका आँख खुलता है तो पता चलता है कि रोड के बीचों बीच में यह सो रहा है। और फिर यह आता है घर में और आने के बाद फिर यह यहाँ पर बैठता है और बैठ कर सोचने लगता है कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। और फिर यह दरवाजे को बंद करता है और उसके चाबी को बाहर फेंक देता है और फिर सो जाता है। और फिर इसके आँख खुलता है तो पता चलता है कि यह एक जंगल में है। अब यह और हैरान हो जाता है और फिर यह यहाँ पर आता है और आने के बाद यह सोचता है कि ये किसने तोड़ दिया। और फिर यह सीसीटीवी को चेक करता है तो पता चलता है कि यह खुद ही तोड़ा है। और फिर इसके बाद यह यहाँ पर आता है और नींद की दवाई को खाता है और फिर दरवाजे को सील कर फिर यह यहाँ पर सो जाता है। फिर खुलता है तो पता चलता है यह पहाड़ पे बर्फीले जगह पर आ जाता है। फिर यह इस आदमी से मिलता है। आदमी कहता है कि तुम मेरे लिए एक काम करो। फिर वह उसके बात को नहीं मानता है और फिर यह घर चला आता है। और आने के बाद बाहर जब देखता है तो यहाँ काफी ज्यादा लकड़ियां आकर जुट जाती हैं, जिसे यह सोचने लगता है क्योंकि यह आदमी इससे फरमाया होता है कि तुम्हें एक बड़ी सी नाव बनानी है। फिर यह बहुत सोचने के बाद यह सोचने लगता है कि चलो क्यों ना एक नाव बनाई जाए। और वह आदमी इसको बता देता है और यह आदमी एक बड़ा सा नाव बनाने लगता है। और सभी लोग इसको पागल समझते हैं और उल्टा सीधा बोलते हैं, कहते हैं कि यह आदमी पगला गया है और इतनी बड़ी नाव क्यों बना रहा है। और इस नाव बनाने में यह चिड़िया जानवर सभी मिलकर इसका हेल्प करते हैं। और सभी लोग खड़े होकर यहाँ पर देखते हैं और कहते हैं कि ये नाव बना क्यों रहा है, यह पागल हो गया है। और यह सभी को बुलाता है कि नाव में चले आओ, लेकिन कोई मानता नहीं है। और फिर कुछ टाइम बाद जब बारिश नहीं होती है और तब तक डैम टूट जाता है और टूटने के बाद सभी लोग दौड़ते हुए इस नाव में आ जाते हैं। और आने के बाद फाइनली इस नाव के कारण लोगों की जान बच